गाजा पट्टी से हर दिन ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसे देखकर रूह कांप जाए। गाजा में लगातार होती हत्याओं से लगता है कि वहां गाजा के लोगों का नहीं, मानवता का अंत किया जा रहा है। दरअसल शनिवार तड़के खान यूनिस और रफा के बीच के इलाके में खाने की तलाश में निकले फिलिस्तीनी नागरिकों पर इजरायली सैनिकों ने फिर से गोलियां चला दी। इस गोलीबारी में कम से कम 32 लोगों की मौत हो गई है। ये घटना उस वक्त हुई जब बड़ी संख्या में लोग अमेरिका और इजराइल समर्थित गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के मदद केंद्रों की ओर भोजन के लिए पहुंचे थे। ये त्रासदी रात के अंधेरे में शुरू हुई और सुबह तक मौत उन लोगों पर मातम बनकर टूटी। जान से बड़ी है भूख। स्थानीय लोगों का कहना है कि जीएचएफ की साइट के पास पहले ही चेतावनी चिपका दी गई थी कि सुबह से पहले कोई ना आए, लेकिन भूख से तड़पते लोगों की भीड़ चेतावनी की परवाह किए बिना टूट पड़ी और फिर अचानक गोलियों की बौछार शुरू हो गई। न्यूज एजेंसी एपी से बात करते हुए कुछ चश्मदीदों ने अपने आंखों से देखा हुआ वो मंजर बयां किया। महमूद मैकमिर नाम के एक शख्स ने बताया, हम सब पैदल जा रहे थे, तभी टैंकों और ड्रोन से फायरिंग शुरू हो गई। पहले चेतावनी दी और फिर सीधे गोली चला दी। मेरी आंखों के सामने 3 लोग मारे गए। एक अन्य चश्मदीद अकरम अकर ने बताया, सुबह 5 से 6 बजे के बीच फायरिंग हुई। उन्होंने चारों ओर से हमें घेर लिया था, कोई भी बच नहीं सका। अस्पतालों में शव और चीख पुकार। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. खान यूनिस के नासिर अस्पताल में 25 शव पहुंचाए गए, जबकि रफा के शाकूस इलाके में 7 और मौतों की पुष्टि हुई। अस्पताल के नर्सिंग प्रमुख डॉक्टर मोहम्मद साकर के मुताबिक ज्यादातर घायलों को सिर और सीने में गोली लगी थी। एक बच्चे को फर्श पर लिटाकर इलाज करना पड़ा क्योंकि दवाइयों की कमी है। जीएचएफ और इजरायली सेना ने दी सफाई। गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन का कहना है कि ये घटना उनके केंद्रों के पास नहीं हुई और उन्होंने पहले ही लोगों को रात में न आने की अपील की थी। वहीं इजरायली सेना का कहना है कि चेतावनी देने के बाद गोलियां चलाई गईं, लेकिन उन्होंने स्थान की पुष्टि नहीं की और गोलीबारी की भी आधिकारिक तौर से पुष्टि नहीं हुई है। बता दें कि गाजा में मानवीय संकट अब गहराता जा रहा है। अक्टूबर 2023 में हमास द्वारा इजराइल पर हमले के बाद से शुरू हुई इस जंग में अब तक 58,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इजराइल का दावा है कि हमास के पास अब भी 50 बंधक हैं। शांति वार्ताएं कतर में जारी हैं, लेकिन अब तक उनका कोई भी ठोस नतीजा नहीं निकला है। 19 मई को आंशिक रूप से नाकाबंदी हटाने के बावजूद खाद्य सहायता पर भारी पाबंदियां जारी हैं। जुलाई में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक राहत शिविरों के पास 100 से ज्यादा लोग भूख से मारे गए हैं और काफिलों को रास्ते में रोक दिया गया। इस बीच बताया गया कि 3 महीने की यहाँ फादी अल नजर की भूख और दूध न मिलने से मौत हो गई। ये घटना गाजा में बच्चों की बदहाली और मानवीय संकट की भयावह तस्वीर को साफ दिखाती है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि स्थिति गाजा में इतनी विकट हो चुकी है कि लोग अब रेत में मिला हुआ आटा छानकर खाने को मजबूर हैं। राहत काफिलों के ठप हो जाने और भोजन की भारी कमी ने आम नागरिकों के लिए जिंदा रहना एक संघर्ष बना दिया है। पिछले लगभग 21 महीनों से गाजा में इजराइल और हमास आमने सामने हैं। इजराइल लगातार गाजा पर हमले जारी रखे हुए है। यहाँ तक कि ईरान के साथ चले युद्ध के बाद भी इजराइल के रुख में कोई बदलाव नहीं आया है, उल्टा हमले और तेज हो गए हैं। इजराइल यहीं नहीं रुक रहा, उसने सीरिया पर भी हमले कर सबको चौंका दिया। इस बीच लगभग 4 महीने बाद हमास के अल-कस्साम ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू उबैदा सामने आए हैं। इजराइल के साथ साथ मुस्लिम वर्ल्ड को भी उन्होंने आईना दिखाया और एक तरह से अरब मुल्कों के खिलाफ युद्ध का ऐलान भी कर दिया। इस बीच हूतियों के प्रवक्ता याह्या सारी ने भी अपने ताजा बयान में अरब मुल्कों को चेतावनी दी है।
हुती प्रवक्ता याह्या सारी ने इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर हुए ताजा हमले की जिम्मेदारी ही नहीं ली, बल्कि एक सीधा संदेश भी दिया। उन्होंने कहा, अगर अरब देश गाजा में इजराइल की सैन्य कार्रवाई का समर्थन करते रहे तो अगला हमला आपके देश पर होगा। गाजा में जारी इजराइल के कत्लेआम के खिलाफ जवाब में यमन की सेना ने इजराइल के एयरपोर्ट पर सफलतापूर्वक मिसाइल हमला किया। ये हमले जारी रहेंगे। अगर अरब देश गाजा में इजराइल की सैन्य कार्रवाई का समर्थन करते रहे तो अगला हमला आपके देश पर होगा। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. इससे पहले अबू उबैदा ने भी अरब मुल्कों के साथ साथ इस्लामिक हुकूमतों को भी खूब लताड़ा था। وكان العدو قد أعلن في هذه الأشهر الأخيرة कि जब फिलिस्तीन में हमारे इस्लामी भाई बहन भूख, प्यास और दवा की कमी, साथ ही इसराइल के जरिए बरसाई जा रही आग से मर रहे थे, तब इन मुबैना या कथित इस्लामी मुल्कों के लीडरान और बड़े बड़े दानिश्वर चुप रहकर तमाशा देख रहे थे। हमास की अल-कस्साम ब्रिगेड ने कहा कि गजा के हजारों मासूमों का खून अरब के तमाम इस्लामी मुल्कों के सरबराहान और उनकी वाहवाही कर रहे आलिम दीन के सिर पर है, जिन्होंने खामोश रहकर गद्दारी की। न हमास उन्हें कभी माफ करेगा और न इतिहास। हम इल्म और यकीन की सरजमी यमन की प्यारी आवाम, उनकी सशस्त्र सेनाओं और अंसारुल्लाह के ईमानदार भाइयों को सलाम करते हैं, जिन्होंने फिलिस्तीन, गजा, उसके लोगों और उसके लड़ाकों के लिए अपने स्टैंड और ताकत, साथ ही अपनी बहादुरी और अपनी दृढ़ता से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। مع المجاهدين والمقاومين من إخواننا في فصائل المقاومة। गौरतलब है कि यमन के हुती फोर्स का कहना है कि वो गाजा को अकेला नहीं छोड़ेंगे। जब तक इजराइल पीछे नहीं हटता वो गाजा का बदला लेते रहेंगे, चाहे उन्हें इसकी कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि 21 महीने लंबी जंग और फिर 4 महीने की खामोशी के बाद हमास को भी अब अच्छी तरीके से एहसास हो गया है कि कौन उनके साथ है और कौन नहीं। तेल की दौलत से मालामाल खुद को इस्लामिक मुल्क कहने वाले अरब देशों ने गाजा पर जैसे चुप्पी साध ली है और अपनी आवाम को खुश करने के लिए बीच बीच में IOC और अरब लीग के जरिए इजराइल की निंदा करते हुए उसे धमकाते हैं। तुर्की हो या सऊदी या फिर कतर और UAE, सभी की ताकत इजराइल के आगे कुछ नहीं दिखी। इस बीच हुतियों ने भी 6 से 9 जुलाई के बीच 2 इजरायली जहाज डुबो दिए थे। हुती खुलेआम कह चुके हैं कि जब तक गजा पर हमला बंद नहीं होता और घेराबंदी नहीं हटाई जाती, तब तक हुती अपने हमले जारी रखेंगे।